नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं आपके साथ हूं दिनेश। मेरे साथ कैमरे में है राजेश और लाइट में खड़े हुए हैं हमारे कैमरामैन राजू। कुछ एक नाम आपको मैं, जैसे अभी मैंने राजेश नाम लिया, अपना दिनेश नाम लिया, राजू, हमारे आसपास के सारे नाम, ऐसे ही कुछ नाम आपको मैं बताता हूं। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, मुंबई का रहने वाला। ओसामा उर्फ सामी, ओखला जामिया नगर का रहने वाला। मूलचंद उर्फ साजू, रायबरेली का रहने वाला। जीशान कमर, करेली प्रयागराज का रहने वाला। मोहम्मद अबू बकर, बहराइच यूपी का रहने वाला। मोहम्मद आमिर जावेद, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला। ये नाम साधारण हैं, सामान्य हैं, लेकिन इन सामान्य साधारण नामों को कट्टर और ख़तरनाक कैसे बना दिया जाता है, ये कहानी मैं आपको अब बताता हूँ। पहले कोई यहाँ इन्हें मिलता है जो अंडरवर्ल्ड के इशारे पर इनके दिमाग में जहर भरने का काम करता है। इन्हें बताता है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बड़ी ख़राब है, तुम्हारे ऊपर बड़े जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारी बिरादरी पर बड़े जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, और जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमारे ईश्वर के भी दुश्मन हैं और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, और इसके लिए हमें एक बहुत पवित्र काम को अंजाम देना है जो हमारे हिसाब से रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं, उनको ख़त्म कर देना है, मार डालना है, क्योंकि उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से वो लोग जो ज़हनी तौर पर इस तरह की बातों के लिए तैयार भी रहते हैं, उसको स्वीकारने के लिए, वो बहुत गलिबल होते हैं, बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में आ भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से। उनको फिर यहाँ से ले जाया जाता है किसी एक ऐसी कंट्री में जहाँ से उनका सफ़र पाकिस्तान तक के लिए आसान हो, क्योंकि अगर सीधे यहाँ से कोई पाकिस्तान गया तो रेडार में आ सकता है। यही किया गया यहाँ दिल्ली में रहने वाले ओसामा के साथ। उसको यहाँ से ले जाया गया पहले ओमान। मस्कट से समुद्री रास्ते में कई छोटी छोटी दूरियां तय करके, कई नावें बदल कर, ताकि कोई लोकेशन और चेहरे बहुत अच्छे से याद ना रहें, ले जाया गया कराची ग्वादर पोर्ट। जी, वही ग्वादर पोर्ट जिसको जोड़ते हुए चाइना अपना सीपेक बना रहा है ऊपर। वहाँ ग्वादर पोर्ट से इनको ले जाया जाता है जीवानी में कोई इनको अपने साथ लेकर जाता है थट्टा में वो जगह जहाँ कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, वहीं ओसामा को और करेली प्रयागराज के रहने वाले जीशान को। एक्चुअली इनको कई ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। बांग्लादेश और इंडिया से कैप्चर किए गए लड़के, पहले इनके दिमाग को रेडिकलाइज किया जाता है, इनको ले जाया जाता है किसी ऐसी कंट्री जहां से इनको बड़ी आसानी से पाकिस्तान ले जाया जा सके, और फिर इनको कई ग्रुप्स में बांटकर थट्टा, जो कि अगर आप देखेंगे नक्शे में तो कराची से पूर्व की तरफ आपको वो दिखाई देगा, वहाँ कई कैंप्स में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और इनके इस प्रशिक्षण को अस्कारी कहा जाता है, जिसमें उनको 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें AK-47 समेत कई छोटे बड़े वेपन हैंडल करने, चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वेपन अगर आपके पास नहीं है तो आपके टारगेट को कैसे आपको मारना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। किन जगहों पर शरीर में अगर आप सीधे हमला बोल दें तो आप किसी इंसान को मार सकते हैं, ये ट्रेनिंग दी जाती है। और इन सब ट्रेनिंग्स के बीच में वो मजहबी मुलम्मा भी इस ट्रेनिंग में चढ़ाया जाता है, ताकि इस ट्रेनिंग को, क्योंकि आप जब किसी इंसान को मारते हैं तो आपके अंदर बैठी हुई आत्मा आपको आवाज़ देती है, कहती है ये क्या कर रहे हो। वो आत्मा चुप रहे, आवाज़ ना दे, इसलिए इस पर मजहबी मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, ताकि जब वो ये काम कर रहे हों तो उनको कोई अपराध बोध ना हो, कोई ग्लानि ना हो, बल्कि इस बात का एहसास हो कि हमने तो जो किया वो मज़हब के हिसाब से किया। अब सोचिए, मज़हब के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए ख़तरनाक बनाया जाता है, उसको मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर जिस रास्ते से लेकर गए थे उसी रास्ते से वापस भेजा जाता है, और वो फ़्लाइट पकड़कर यहाँ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ताकि यहाँ उनकी निगाहों में जिसको काफिर बता दिया गया है, जिसको ख़तरनाक बता दिया गया है, जिसको बिरादरी पर, कौम पर जुल्म ढाने वाला बता दिया गया है, उनको ख़त्म करें वो। और इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसमें देखिए एक दूसरा नेक्सस देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जब रिसीव करके ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पाकिस्तानी आर्मी और ISI के लोग मौजूद होते हैं। मसलन ओसामा को जब ट्रेनिंग दी गई तो वहाँ पर आर्मी की वर्दी में मौजूद वहाँ के
आर्मी के लोग थे जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी। और इसी तरीके से आईएसआई इनके लिए चीज़ों का प्रबंध करती है, उसको चैनलाइज करती है और इसमें मदद लेती है वो अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड के कई लोग आप जानते हैं यहाँ से भागे हुए हैं क्योंकि इंडिया पर उन पर बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ था। वो जाकर मसलन दाऊद इब्राहिम कराची में ही रहता है। दाऊद इब्राहिम जैसे और भी कई लोग, उसके छोटे बड़े जो साथी गुर्गे थे, उनकी मदद लेते हुए इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता है। मसलन इनकी टिकट्स कहाँ से होंगी, ये कैसे किस कंट्री से फिर पाकिस्तान आएंगे, इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इनको वापस उस जगह पर पहुँचाना, इन तक आरडीएक्स या दूसरे एक्सप्लोजिव्स पहुँचाना, और ये कहीं पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ना आए, या जब हथियार और एक्सप्लोजिव इन तक पहुँचाए जा रहे हों तो वो बगैर किसी गड़बड़ के इन तक पहुँच जाएं, ये इंश्योर किया जाता है। और इसमें अंडरवर्ल्ड के लोग इनका साथ देते हैं, काम करते हैं। यहाँ आने के बाद इनको अपने टारगेट की पहचान करनी होती है, इनको किस जगह पर कहाँ किस तारीख को इस अपने टारगेट को उड़ाना है इनको बताया जाता है, और इसके बाद ये काम पर लगा दिए जाते हैं। इस काम पर ये लोग भी लगा दिए गए थे जो नाम मैंने आपको बताए, लेकिन इससे पहले कि ये काम को अंजाम दे पाते इनको धर लिया गया। और अब एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें इस पूरे रैकेट के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पुर्जे हैं, गुर्गे हैं, उन तक पहुँच बनाने की और उनको टाइम से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर इन लोगों को पकड़ा नहीं गया होता तो चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बड़े धमाके होते, कई इलाकों में बड़े धमाके होते, पवित्र पूजा स्थलों को भी ये निशाना बनाने वाले थे, और कुल मिलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने और यहाँ पर मासूमों के कत्ल के लिए एक बड़ी विस्तृत प्लानिंग ये लोग बना चुके थे। तो कैसे एक सामान्य और डे टू डे की रूटीन लाइफ गुजारने वाले किसी एक व्यक्ति के दिमाग में पहले जहर भरा जाता है, उस जहर को जस्टिफाई किया जाता है मज़हब का मुलम्मा चढ़ाकर, मज़हब का मुलम्मा चढ़ाकर ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और इनमें से कई लोगों को मैंने आपको ये भी दिखाया था, अगर आपने अड़ी शो देखा हो टेलीविज़न पर TV9 भारतवर्ष में, उसमें मैंने बताया था कि कैसे इनमें से कई को ये बताते हुए कि तुमको जन्नत की हूरें मिलेंगी, शराब का दरिया बह रहा होगा और तुम उसके बाद बस आंखें खुलेंगी तुम्हारी और तुम एक अलग ही मौज मेले की दुनिया में होगे। जिसको मजहब के तरीके से रेडिकलाइज़ किया जाता है, उसको मजहब का ये वाला एंगल दिखाकर, जिसको मजहब के किसी लालच वाले एंगल की तरफ भेजा जा सकता है, हूरों वाले और शराब वाले, उसको उधर भेज दिया जाता है, और कुल मिलाकर इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और अपनी स्वार्थों की दुकानें चलाई जाती हैं। बांग्लादेश, इंडिया ख़ास तौर से यहाँ से रिक्रूट किए जा रहे हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ ये लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज चौकन्नी हैं। तालिबान के टेक ओवर कर लेने के बाद पाकिस्तान, क्योंकि हर गड़बड़ के मूल में मिलता है, हर गड़बड़ की जड़ में मिलता है, इसलिए भारत की एजेंसियां उस तरफ से उस फ्रंट को लेकर और भी ज़्यादा चौकन्नी है। लेकिन जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि अगर आसपास कोई भी संदिग्ध दिखे, उसकी कोई भी एक्टिविटी आपको संदेहास्पद लगे, आपको लगे कि इसका जो क्रियाकलाप है वो ठीक नहीं है, इसके तरीके तौर तरीके, उठना बैठना, आना जाना, उसकी टाइमिंग, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी गड़बड़ लगती है तो पुलिस को सूचित करने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एजेंसियां इस काम को मुकम्मल कर लें ऐसा मुमकिन नहीं है। हमको, आपको भी इस देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना ज़रूरी है। आज बातें विशेष में इतना ही।